जय 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 गुरु माँ सद्गुरुनाथ कृपा करो तुम माँ। जिस गुरु तत्व को जिस ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद तत्व को आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपना सम्मान, अपना प्यार प्रकट करते हैं और परमात्मा के श्री चरणों में अपने भाव अर्पित करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये गुरु तत्व क्या है, कौन है, कब से है। तो बहुत आसान कर दूं तो सीधी सी बात, गुरु तत्व मतलब ज्ञान,
ज्ञान कैसा? चैतन्य स्वरूप का ज्ञान। ऐसे जानो सूरज की रोशनी गैसेस के संबंध से है। जब तक उसमें गैसेस के विस्फोट होते रहेंगे सूर्य में प्रकाश रहेगा। सूर्य की ही रोशनी जो है वो चंद्रमा पर रिफ्लेक्ट होती है, तारों में भी दिखती है। और हम मनुष्य लोग इस पृथ्वी लोक पर जो रहते हैं, दिन में सूर्य की, रात को चांद की, तारों की रोशनी लेते हैं। पर यही रोशनी और भी कई सारे रूपों से हमारे आसपास है। और सबसे बड़ी जिसको हम कहेंगे वो दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तुम्हारी नेत्र की ज्योति जिससे तुम संसार देखते हो, एक तुम्हारी कानों में सुनने की जो शक्ति है जिससे आप श्रवण करते हो। जिस मनुष्य के पास ये दो इंद्रियां चल रही हैं उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। अपने आप को दो तरह से हम रख सकते हैं। एक ये है कि जैसे ये फूल है, पक्षी है, पशु है, इनके पास शरीर है, इनके पास कुछ एक इंद्रियां, कोई एक इंद्री, कोई दो, कोई तीन, कोई चार वाला है, लेकिन इनके पास बहुत एक्टिव थिंकिंग करने वाला दिमाग नहीं है। वो सिर्फ मनुष्य के पास है और किसी के पास नहीं। और प्रकृति ने ये जो खेल खेला है, उस खेल में इस सारी सृष्टि के रहस्य को समझने की योग्यता अगर दी है तो एक मनुष्य को दी है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के पास जो बुद्धि है, इस बुद्धि में अगर ज्ञान ज्योति का प्रकाश हो जाए तो ये न केवल बाहर सृष्टि क्या है ये जान सकता है, बल्कि वो खुद क्या है वो ये भी जान सकता है। और कौन है जो सर्वव्यापक है उस परमात्मा को भी जान सकता है। जिस ज्ञान के अभाव में अज्ञान आपको बिल्कुल एक पेड़ पत्थर पहाड़ जैसा ही बना के रख देता है, वो ज्ञान जिससे हमको मिलता है। पुराणों में बड़ा सुंदर इसका एक तरीका रखा समझाने के लिए। और उन्होंने कहा कि सृष्टि जब परमात्मा से हुई और सब जीव उत्पन्न हुए तो सबके अंदर वो अज्ञान की परत तो थी, वो अंधेरे की परत तो सबके अंदर थी, क्योंकि माया से उत्पत्ति हुई है। माया माने जादू, माया माने मैजिक, माया माने मिथ्या, माया मतलब जो है नहीं पर प्रतीत होती है। अब इस सारे अज्ञान के गर्त में सब तो अब आ गए, लेकिन फिर ईश्वर ने कृपा करके स्वयं ही एक ऋषि के रूप में अपने ही ज्ञान स्वरूप का प्रदर्शन या को प्राकट्य कर दिया। पुराण की रीति से कहे तो सबसे पहली उत्पत्ति जो हुई है वो सप्त ऋषियों की हुई, और उसको हम कहते हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये मानस मतलब मन, जिसके मन से ये सारी सृष्टि और सप्त ऋषि होते हैं उसी को ब्रह्मा कहते। ब्रह्मा को अगर वेदांत की दृष्टि से हम समझें तो वेदांत कहता है अंतःकरण उसको कहते जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। ये चार फैकल्टीज जिसमें है उसको हम अंतःकरण कहते हैं। अब इसी व्यष्टि, व्यष्टि माने वन यूनिट, अंतःकरण को अगर हम समष्टि, समष्टि माने मैक्रो में ले जाए तो समष्टि रूप से ये अंतःकरण यही समष्टि रूप से ब्रह्मा हो जाता है।
अब बच्चों को समझाने के लिए जैसे कॉमिक बुक बनाते हैं ना, तो ऐसे ही पुराण के द्वारा जो मोटी बुद्धि का है उसको समझाने के लिए वो 4 सिर वाला जिसकी आप फोटो देखते हो वो सिर्फ कल्पना है और कुछ नहीं। यथार्थ क्या है? समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि चित्त, समष्टि अहंकार, इसी को ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र है पहले 7 ऋषि। ये 7 ऋषि अपने मन में, अपनी बुद्धि में ज्ञान लेकर के आते हैं। ये देखो ना क्या ईश्वर की कृपा है कि सारी सृष्टि के खेल में जहां अज्ञान और माया है और अंधकार है, वहीं पर वो इन ऋषियों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार प्रचार और हर अंधेरे मन बुद्धि को ज्ञान की वो रोशनी मिल सके, इसका इंतजाम पहले कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान रूप, चैतन्य रूप स्वयं परमात्मा ही गुरु है। गुरु का मतलब क्या? गुरु मतलब गहरा, गुरु मतलब गंभीर, गुरु मतलब बहुत ठोस। तो सारे इस माया जंजाल को जो जानता है, जो समझता है, और सबसे बड़ी बात जो अपने आप को समझता है, अपने आप को जानता है, जो आपको जानता है, इसके लिए कबीर कहते हैं आप पहचाने ता सौ जाने। जिसने अपने आप को जान लिया उसी ने परमात्मा रूप पति को जान लिया। भक्ति मार्ग में हम परमात्मा को पति कहते हैं, जीव पत्नी है। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं कि जो जल है वही लहर है, वही बूंद है, वही झाग है। लेकिन बच्चे की नज़र आकार पे है, नाम रूप पे है, तो लहर की शेप देखता है, बूंद की शेप देखता है, पानी नहीं देखता है। लेकिन जिसके मन से अज्ञान का पर्दा उठ गया उसको लहर नहीं दिखती, सिर्फ जल दिखता है। बूंद नहीं, बूंद में जल दिखता है। और करोड़ों करोड़ों जो ये मन रूपी बुलबुले हैं, इन सब बुलबुलों में वही एक परमात्मा सत्ता है और कोई है ही नहीं। समान रूप से अग्नि सब जगह व्यापक है। जैसे एक जी कुर्सी में बैठे, एक कुर्सी में भी आग है, इमेज में भी है, माइक में भी है, कपड़े में भी है, फूल में भी, हर चीज में। क्योंकि पंच तत्व से बना है तो अग्नि समान रूप से सब जगह है। लेकिन रात के अंधेरे को दूर करना हो तो हमें विशेष रोशनी चाहिए। वो विशेष रोशनी को हम अग्नि शिखा, या जब पहले जमाने में 2 चकमक के पत्थर रगड़ के आग उत्पन्न करते थे, आज हम लाइटर से, माचिस से आग को उत्पन्न कर दे। तो अंधकार में वो जो जलती हुई रोशनी होती है वो प्रकाश ला देती है। वो बात अलग है कि वो जलती हुई चिंगारी अगर कुर्सी, मेज या किसी भी चीज को लग जाए तो वो उसके अंदर की छिपी हुई आग को भी प्रकट कर देगी। है अजब बात। इसी तरह से समान रूप से परमात्मा व्यापक है, लेकिन परमात्मा के विशेष रूप को समझने के लिए अपनी इस बुद्धि में ज्ञान की चमक लगा करके जहाँ आत्मबोध करता है, अपना आप जानता है, जहाँ अपनी सच्चाई को समझ लेता है, वहाँ पर आत्म राम राम है, आत्म चीनस गुरु बिचारा रे। ये जो ज्ञान की गुरु की बिचाराई है, बोले इसका उस इस्तेमाल तो करके देखो। जो तेरा अपना आप है वो राम से अलग नहीं है। राम ही आत्मा है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही व्यापक है। और कहो राम ही आत्मा बन के, जिसको तुम अभी
शरीर के साथ जोड़ के मैं बोलते हो, मन के साथ जोड़ के मैं बोलते हो। इस मैं के बाहर की चारों परतों को निकाल दो, माने शरीर निकाल दो, मैं शरीर नहीं। इंद्रियां निकाल दो, मैं इंद्रियां नहीं। मन बुद्धि की परत को भी अलग कर दो, ये भी मैं नहीं। तो पीछे कौन बचा? सच्चिदानंद बचा, आत्मस्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद बचा। यही सच्चिदानंद व्यापक भी है, वो खाली इतनी हिस्से में तो नहीं है ना, खाली तेरे ही मन और शरीर में तो नहीं है ना। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो ज्ञान की चमक मेरी बुद्धि में कौन लाएगा। सोच के देखिए, सृष्टि के आदि में सप्तऋषि थे। सप्तऋषियों ने आगे किन्हीं मनुष्यों को शिष्य बनाया जो उन तक पहुंचे कि जानना है ये सत्य क्या है, ये दुनिया क्या है, मैं क्या है, कौन है परमात्मा, कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम कि परमात्मा है। ये जो प्रश्नों के साथ जो जो कोई उनके पास आया वो उनको उस ज्ञान का प्रसाद देने लग गए। ज्ञान मतलब प्रगट नहीं, माने उन्होंने बुद्धि से नहीं बनाया जिसको, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही चित्त में अवतरित जब हुआ तो अनुभव से जाना ऋषि ने उसका अस्तित्व क्या है, कौन है, और फिर उसने आगे बताया कौन है। फिर यही शिष्य साधना करते 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 सिद्ध हो गया। जब ये सिद्ध हुआ तो इसके पास कोई आने लग गया कि ये आपको क्या ज्ञान है, ये क्या संसार है, परमात्मा कौन है, आप किसका ध्यान करते हो। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो सतयुग के काल में मंदिर नहीं थे, मूर्तियां नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो ना राम हुए हैं ना कृष्ण हुए, तो किसकी मूर्ति बनेगी। तो महात्मा लोग किसका ध्यान करते थे? वो महात्मा जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए थे, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिए थे, वह अपने ही निजानंद स्वरूप का ध्यान करते थे। अगर मैं बोलूं कि आज वो ऋषि शरीर से कहीं हैं तो नहीं है, क्योंकि हर शरीर की एक लिमिट है। अभी बड़ा ये भी एक अजब खेल है, क्योंकि बहुत दूर नहीं जाए तो रामकृष्ण परमहंस के जो वेदांत के गुरु थे स्वामी माधवानंद सरस्वती, वो 450 साल जिए, 450 साल। पुरी के पास उनकी समाधि है। और 154 साल का योगी का तो दर्शन हमने किया, जिसको यूं देखो तो लगेगी उम्र शायद 70 की होगी और कितनी होगी, लेकिन 154 इयर्स क्या किया उन्होंने सारा जीवन। उन्होंने सारा जीवन सिर्फ एक काम किया था, वो था तप किया। क्यों करते थे? वो कहते थे इस संसार में धर्म बना रहे और सत्य बना रहे और पुण्य राशि बनी रहे, इसलिए सर्व जन कल्याण के लिए वो तपस्या करते थे। और उनके जैसे कितने और महात्मा हैं, कोई ज्ञान से, वेदांत ज्ञान से, उपनिषद शास्त्र के ज्ञान को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, साधना करते हैं। कोई तपीश्वर है, वो तप कर कर के शरीर से, मन से सारे संसार का कल्याण सोचते हैं, चाहते हैं, मांगते हैं। तो ये जो ज्ञान की परंपरा है, ये गुरु पूर्णिमा, ये आज के दिन के लिए इस श्रावण मास की पूर्णमासी पर हम उसी गुरु तत्व को प्रणाम करते हैं। सोचिए वो सप्तऋषि जिनसे ये ज्ञान इस सृष्टि का, ये जो पर्टिकुलर ये जो मनवंतर चल रहा है, ये जो युग की शुरुआत हुई है, क्योंकि 4 युग होते फिर पलटते, उसका एक लंबा हिसाब किताब है। तो ये जो सप्तऋषियों से ज्ञान की परंपरा चली, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, आगे 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 एक 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 करके ये जो कड़ी चलती है, तो आज 2025 में यहाँ इस समय आप इस सप्तऋषि हॉल में बैठ करके उन्हीं सब गुरुओं को स्मरण कर रहे हैं। ख्याल रहे उनके शरीर आज नहीं है,
जैसे मेरे महाराज जी का शरीर आज नहीं है, जिन विद्या गुरु से हमने विद्या ली उनका शरीर भी नहीं है। जितने महात्माओं को मैं इस जीवन में मिली हूं वो उनमें से सारे ही महात्मा आज शरीर से नहीं है, लेकिन जिस ज्ञान को उनसे हमने प्राप्त किया वो ज्ञान आज भी है। और एक दिन आएगा जब ये शरीर भी नहीं रहेगा, लेकिन जो यहाँ ज्ञान का प्रसाद मिला है वो ज्ञान का प्रसाद आगे तुम सब लोगों को दे दिया। दे दिया मतलब क्या, जैसे डाकिया है वो चिट्ठी देता है, कुरियर डिलीवर करने वाला, वो डिलीवरी बॉय जो आता है वो सामान डिलीवर कर, वो मालिक नहीं होता है उस सामान का, उसने बनाया भी नहीं, वो सिर्फ पहुंचा देता है आप तक। ऐसे ही जिस ज्ञान की चर्चा तुम मुझसे सुनते हो वो ज्ञान मैंने नहीं बनाया है, वो ज्ञान मुझे परंपरा से मिला है। और ये ज्ञान की परंपरा सनातन है। इस सनातन परंपरा में इटर्नल जो एक चल रहा है, उसी इटर्निटी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये एक शरीर बना, इस एक शरीर को महात्माओं का प्रसाद मिला, श्री गुरुदेव का प्रसाद मिला। और जिनने वेद वेदांत सिखाया पढ़ाया, जिन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के साथ जोड़ा, सिखाया पढ़ाया, एक एक पंक्ति का खोल खोल के अर्थ बताया, साधना सिखाई, साधना करने का जुनून अंदर दिया, और जिनकी कृपा से ज्ञान वैराग्य का अद्भुत रस जो मिला, अब उनको उनके गुरु ने दिया, उनको उनके गुरु ने दिया, उनको उनके गुरु ने दिया। क्या लंबी परंपरा चल रही है। उसी ज्ञान की परंपरा का हम हिस्सा बन सकें, ये दिन गुरु पूर्णिमा का इसीलिए है कि हम प्रार्थना कर सकें कि जिस अनंत ज्ञान की परंपरा से ऋषि होता है, कोई महात्मा महात्मा होता है, कोई गुरु गुरु होता है, उस परंपरा में हम जुड़ जाए। शरीर की कोई कीमत नहीं, पर अगर हमको हमारे गुरु का दर्शन नहीं मिलता, हम उनकी वाणी नहीं सुनते, तो हमको ज्ञान कहाँ से आता। इसलिए ज्ञान का प्रदाता जो है उसका शरीर भी कीमती हो जाता है। और जब तक वो है, जितने भी वर्ष वो जिए, वो 70 साल जिए कि 500 साल जिए, जब तक जीता है वो अपने इस ज्ञान की रोशनी को सहजता से सबके अंदर प्रकाशित करता रहता है। जो चाहता है वो ले लेता है, जो मिलता है वो ले लेता है। अब ये जीव का दुर्भाग्य है कि उसके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की चाह ही ना आए, संतों के प्रति प्रेम ही ना आए। तो ऐसों का क्या हम कर सकेंगे फिर? तो ऐसों का एक ही भविष्य होता है कि वो सिर्फ संसार में दुख सुख भोगते हैं, विषय वासना के पीछे भागते हैं और ठोकरें खाते हैं और दुखी होते हैं और जन्मते रहते मरते रहते, जन्मते रहते मरते रहते। ये चल सो चल उनका कार्यक्रम चलता है। बड़ी कृपा से, बड़ी बड़ी कृपा से किसी मनुष्य के मन के अंदर ये भावना जागती है, क्या है ये जन्म मरण, क्यों हो रहा है ये जन्म मरण, कैसे छूटेगा ये जन्म मरण। क्योंकि आज से पहले लाखों जन्म तुम्हारे हो चुके हैं, हर जन्म में ऐसे ही माँ बाप से प्यार किया, शादी करी, बच्चे करे, घर बनाया, मेहनत करी, फिर मर गए, शरीर जला दिया गया, मिट्टी हो गया। और जो प्राण है वो इंद्रिय को लेके, मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेके जीव अपने कर्म अनुसार नए शरीर में चला जाता है। वो नए शरीर में जाता है, पर माया का पर्दा तो वही का वही है, फिर से वही प्रोग्राम शुरू हो जाता है। बचपना है, खाता पीता है, जवानी आती है, भोग विषय विलास के पीछे जाता है, और बुढ़ापा आते आते शरीर भी खच्चट पच्चट हो जाता है, रोगी हो जाता है। लेकिन मोह फास ऐसी बंदी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति, ये मैं का राग गाते गाते एक दिन शरीर से प्राण निकल जाता है। कैसा बेअकल है ना। जिस प्राण से ये शरीर चल रहा है
उस प्राण के बारे में कुछ भी तुम नहीं जानते हो। ये किस दिन प्राण चलते चलते रुक जाएगा, आप उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। आपके पास ये तो हिसाब बहुत अच्छा है कि कौन सी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से कितना पैसा बढ़ जाएगा, कहाँ दुकान मकान फ्लैट खरीदने से कितना पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर क्या कूड़ा करकट पड़ा है, इसको जानने के लिए, खोजने के लिए न समय है, न वक्त है, न ज़रूरत है। तो जो मोह पाश में अज्ञान में बंधा हुआ जीव है, वो तो फिर महाराज आया ही दुख पाने हैं, और दुख पाते पाते एक दिन शरीर छूट जाता है, फिर आगे चल पड़ता है। और ऐसे जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म चलते रहते और उसका अंत नहीं होता। मैंने शायद पहले भी सुनाया, फिर कहती हूँ। अमृतसर में जहाँ इस शरीर का घर था, तो हमने घर में एक कुत्ता पाला हुआ था, स्ट्रे डॉग था, ऐसे गली का। उसको उठा लाए, छोटा सा बच्चा था, उठा लाए, तो वो फीमेल थी बिट्स, तो उसको पाला। अब जैसा उनका होता है, वो एक समय पे आके प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हुई, तो घर की छत पे उसने बच्चे, अब जब तक बच्चे पैदा नहीं हो गए तो वो चिल्लाए, वो रोए, और हम लोग दूर खड़े देखते रहे कि क्या कर रही है ये, हमें समझ नहीं आए क्या हो रहे। तो माँ ने बताया इसको बच्चे होने वाले, जब बच्चे हो जाएंगे ना तो चीखना बंद कर देगी। ओके, लेकिन उसका वो चीखना ना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। फिर उसने कोई 6-7 बच्चे पैदा किए, खेलने को चली गई शायद बाहर, जब तक वापस आई फिर गए ऊपर देखने के लिए कि क्या हुआ, तो देखा उसके 6-7 छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो हैं बच्चे उसके साथ चिपटे हुए। अब हुआ ये कि 1-2 बच्चे जो है, अब अभी उनकी ना आंखें खुली नहीं होती पूरी, तो वो ऐसे मुंह उनका माता से दूर चला गया, और वो शायद माँ का थन ढूंढ रहे हैं। अब उनको तो दिख नहीं रहा, और वो रो रहे हैं, और उनको थन नहीं मिल रहा है। अभी इतनी पीड़ा हुई वो देख के, क्योंकि वो घुर्राए अगर हम लोग पास जाना चाहें तो कितना टाइम लग गया। वो बच्चा जैसे तैसे रेंगता रेंगता अपने माँ के थन को उसने मुंह में लिया, भूखा होगा, उसने दूध पी लिया तो शांत हो गया। 4-5वें दिन तक तो इनकी पूरी बच्चे की जो आंखें खुल जाती हैं, और फिर तो वो खेलते फिरे। लेकिन ये जो मैंने देखा ना, उसका अपनी माँ को ढूंढना और भूख से रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उम्र होगी उस समय कोई 11-1 वर्ष की। तो मैं बड़ी चिंतित, घबराई। हमारे घर के पास एक महात्मा रहते थे, मैं उनके पास चली गई, प्रणाम किया, तो कहते अरे तुझे क्या हुआ? तो मेरा तो रोना निकल गया। मैंने पूरी बात बताई कि ऐसे वो दर्द से करा रही थी, फिर उसके बच्चे हुए, अब उसके बच्चे जो हैं उस तक पहुँच ही नहीं पाते और वो रोते हैं। तो वो मुझे कहते, कभी कभी महात्मा बड़े कठोर हो सकते हैं, तो मुझे कहते हैं अगर तुमने सुमिरन ना किया ना तो तू भी ऐसे ही पैदा होगी, फिर ऐसे ही तू रोएगी फिर। अरे ये क्या बोल दिया इन्होंने। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये जीव जंतु ना बने कोई, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा उसके लिए तो सुमिरन करना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो मैंने उनके चरणों पे हाथ रखा और कहा कि मेरे को तो अब बस ज्ञान ही प्राप्त करना है, अब आप मुझको ज्ञान देंगे? तो हंस के कहते हाँ हाँ बिल्कुल ज्ञान देंगे। लेकिन वो जो दृश्य देखा तो मेरे संवेदनशील मन में, बालक मन में वो जो पीड़ा उठी ना, उस पीड़ा से ये भावना ने जन्म लिया कि मानव जन्म, सुन रहे थे, कब से ही सुन रहे थे कि मानव जन्म दुलंब है, होए न बारंबार, ज्यों बन फल पाके पोए गिरे, बोर न लागे डार। फल पका हुआ एक बार गिर गया, वापस डाली से नहीं चिपकता है। ऐसे ही मानव शरीर एक दफे छूट गया तो फिर पता नहीं फिर क्या, कहाँ जाके पैदा होगे और क्या कर पाओगे। बड़ी मुश्किल से ये प्यास मन के अंदर जगती है,
बड़ी मुश्किल से, संत का संग बड़ी मुश्किल से मिलता है, और संत का संग मिल जाए तो उसके बाद भी ये प्यास मन में जग जाए, जरूरी नहीं। पर जब जग जाती है ये प्यास, तो फिर मनुष्य की एक सुंदर ज्ञान और प्रेम और भक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। दुनिया के कार विहार अपनी जगह पर है, पर मन की जो प्रेम की पुकार है ना, वो बहुत अलग है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो इस धर्म की राह पे चल रहे हैं। एक ने पूछा कि ये दीपक क्यों जगाते हैं? दीपक इसलिए जगाते हैं कि जो तेरे अंदर ज्ञान की बत्ती बुझी पड़ी है ना, जगाना तो वो दीपक है। लेकिन परंपरा ये कहती है कि आप जोत जलाते हो। पुराने समय में ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो जिस महात्मा से ज्ञान का प्रसाद लिया है, उस महात्मा के सन्मुख इस ज्ञान के की जो चाह रखता है तो पूजन करता है। तो पूजन में क्या है, वो दीपक जलाता है, वो अगरबत्ती जलाता है। अगरबत्ती क्या है? अगरबत्ती संकेत है कि जलो तो ऐसे जलो कि तुमसे भी अगरबत्ती की तरह खुशबू प्रेम की आने लग जाए। ऐसे जलो, क्रोध में नहीं जलो, वासना में नहीं जलो, प्रेम में जलो। और जब बाहर ज्योति जलाते हैं तो उस ज्योति से उस महात्मा के दर्शन करते हैं, देखते हैं। और एक्चुअली क्या है, जहाँ हमारी नज़र जाती है वहीं हमारा मन जाता है। जैसे मेरी नज़र इस नीचे लगे फूल पे गई तो मन ने कमेंट्री कर दी, ये गुलाब का है, ये रजनीगंधा है, ये हरा पत्ता है। आँख ने सामने देखा, मनुष्य बैठे हैं तो प्रेमी आए हैं, भगत आए हैं। आँख गई, जहाँ आँख जाती है ना वहीं हमारा मन जाता है। मन उसी के बारे में सोचता है। तो यूं मन हजारों दिशाओं में भागता रहता है, तो उसको समेट करके हम उस ज्योति के साथ ले आते हैं कि यहाँ रख मन, इसी को देख। अब बहुत लोगों को ना आरती क्यों करते हैं ये पता ही नहीं है, घुमा देते हैं यूं यूं, उससे क्या होगा। वो ज्योत जब जलाते हैं तो असल में तुम्हारी नज़र फिर उस ज्योति के ऊपर अटक जानी चाहिए, या तो उस ज्योति पे अटक के त्राटक करे, और या जिसकी आप पूजन कर रहे हो उस महात्मा की तरफ तुम्हारी दृष्टि बनी रहे। जब आप दर्शन करते हैं, ध्यानस्थ समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा का जब दर्शन करते हैं तो उनके उस दर्शन की एक छवि तुम्हारे मन के अंदर भी तो बन जाती है ना। जिसको हम बाहर देखते हैं उसी की छवि मन में बन जाती। और ये जो मन में छवि बनी है, ये प्रेम की जो वो सूरत अपने अंदर आती है, ये इसलिए आई है ताकि मन उसके साथ जुड़ जाए। आप जिसके साथ मन जोड़ेंगे आप उसके जैसा होना चाहेंगे। किसी के घर जाऊं मैं और उसके कमरे में किसी फिल्म एक्टर का पोस्टर लगा हो तो लगता है ये भी एक्टर ही बनना चाहता है। उसके कमरे में किसी स्पोर्ट्समैन का चित्र लगा हो, क्रिकेटर का, टेनिस वाले का, किसी गेम का, तो उसको देख के समझ लगती कि इसको ये बड़ा पसंद है, ये इसको फॉलो करता है, ये इसके जैसा होना चाहता है। हम किसी के घर जाएं और वहाँ पर हमको श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई दे तो इसका मतलब है कि इसका मन श्री कृष्ण को श्रेष्ठ मानता है, तो मन इसने वहाँ जोड़ा है। और किसी के जाते हैं तो गुरु नानक साहब का चित्र है, देख के पता चलता है कि सुबह उठता है तो पहले किसको देखता होगा, किसको प्रणाम करता होगा, किससे मन की डोर जोड़ता होगा। ये शरीर वाले हैं ना हम, इसलिए निराकार जल्दी समझ नहीं आता है। इसीलिए निर्गुण निराकार परमात्मा है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन मन की जो ध्यान की एकाग्रता की यात्रा, उसके लिए बाहर कुछ तो चिन्ह चाहिए। इसलिए वो चिन्ह महात्मा हो जाते हैं। क्यों?
हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछु नाही, जलते उपजे तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाए। हरि को भजे सो हरि सा होई। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो परमात्मा ही स्वरूप हो जाता है, उससे अलग नहीं रह जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, कह रहे साधु का दर्शन हो जाए तो ये महापुण्य। क्यों? जो साधना कर रहा है, जो ज्ञान वैराग्य के साथ अपने जीवन को जी रहा है, उसकी जो ऊर्जाएं होती हैं, उसकी जो एनर्जी स्पेस होती है वो ऐसी है कि हम उसको देखेंगे, जैसे ये फूल देखेंगे तो फूल की खुशबू आ ही जाती है ना। ऐसे ही जब हम महात्मा को देखते हैं तो महात्मा के ज्ञान, प्रेम, तपस्या की खुशबू हमको मिल जाती। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का दर्शन करते, जिससे तुमको ज्ञान मिल रहा है। फिर कह दूं, गुरु परमात्मा ही है, ज्ञान परमात्मा ही है, लेकिन वो ज्ञान रूप परमात्मा किस से प्रकट हुआ, किसके जरिए से निकला, हम उसको स्मरण करते हैं, हम उनको याद करते हैं, हम उनको फूल चढ़ाते हैं, हम अपना प्रेम भाव प्रकट करते। क्यों? वो इसलिए कि हम भी उनके जैसे हो जाए। फिर कह रही हूं, हरि को भजे सो हरि सा होई। जो हरि को भजता है वो हरि जैसा एक दिन जरूर हो जाएगा। जो महात्माओं की संगति करेगा वो महात्मा हो ही जाएगा। जो ज्ञानियों की संगति करेगा वो ज्ञानी हो। जैसे दुनिया में जो शराबियों की संगति करेगा वो शराबी हो जाएगा, जुआरियों की संगति करेगा जुआरी हो जाएगा, झूठ बोलने वालों की संगति करो झूठे हो जाओगे, गप मारने वालों की संगति करोगे तुम भी गप्पे हो जाओगे, अफीम खाने वालों की संगति कर ली तो अफीम खाओगे तुम भी। और अगर ज्ञान वैराग त्याग की साधना जो करता है, आप जब उसके साथ बैठते हो तो उसका प्रसाद आपको मिलता ही मिलता है। कल शाम जो बैठे थे तो उसमें थिर घर बैसो हर जन प्यारे का अर्थ दे रही थी। तब ये बात कही कि जिसके मन में स्थिरता आ गई, स्थिरता आ गई, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ी कीमती प्राप्ति है। जिसका मन संसार के विषय भोग में चला गया उसका मन भटकता रहता है, चंचल रहता है, विक्षेप में रहता है, अशांत रहता है, परेशान रहता है, क्षुब्ध रहता है, पीड़ा में रहता है, कष्टों में रहता है। पर जिसका मन सुमिरन में लग गया, जिसका मन प्राणायाम में लग गया, जिसका मन धारणा में लग गया, अब सोचो जो रोज सुबह प्राणायाम करता है उसके मन की हालत कैसी होगी, जो योग निद्रा करता है उसके मन की हालत कैसी होगी, और जो ये साधना कोई ना करता हो तो उसके मन की हालत कैसी होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये एक व्यक्तिगत, वेरी सब्जेक्टिव थिंकिंग डे, दिस इज अ डे टू अवेकन the hunger, the thirst to know the truth, to realize the truth. This is a day to commemorate and love and pay our respects to all those who have realized the truth. This is the day to love and shower our love onto the realized masters in the chain of masters. हमें नहीं मालूम ना आज तक इस दुनिया में कितने महात्मा हो चुके हैं, अद्भुत महात्मा हो चुके हैं। तो आज के दिन सवाल ये भी नहीं कि तुम किसको मिले हो, सवाल ये है कि इस दुनिया में जहां भी कोई उस गुरु तत्व से प्रतिष्ठित हुआ है उन सबको आप प्रणाम करते हो। जिन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, या कहो जिनको ब्रह्म विद्या सहजता से ही मिली, जन्म से ही, हम उन सबको ऋषि कहते हैं। और ऋषियों में भी श्रेष्ठ इन सप्त ऋषियों को हम स्मरण करते हैं, जिन सप्त ऋषियों से ये ज्ञान की परंपरा इस भारतवर्ष, और ये एक अलग विषय है, साउथ अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया तक ये ज्ञान के सूत्र स्तोत्र पहुँचे हैं, और अपनी अपनी भाषाओं में वहाँ पर भी
उनको ट्रांसलेट करके इस्तेमाल किया गया। इसके बड़े सारे सूचक मिलते हैं। सबसे बड़ा सूचक ये है कि पुराने समय के जो ऋषि थे वो मन को एकाग्र करने के लिए वो शिव पिंडी का इस्तेमाल करते थे। अब भाषा कुछ भी हो सकती है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। कहाँ ध्यान लगाए? वो शुरुआती जो शुरू कर रहा है, मैं फिर कह दूं, ये वो समय जब राम नहीं हुए, जब कृष्ण नहीं हुए, जब हनुमान नहीं हुए, ये सब नहीं हुआ, तब क्या कर रहा था मनुष्य? तब कैसे वो साधना करता था? तो बिल्कुल जो श्रेष्ठतम थे वो तो आत्मबोध वाले थे। फिर उसके बाद जो आए, जिनको उन्होंने सिखाया, तो या तो वो प्राणायाम के द्वारा आत्मचिंतन करते थे, और यहाँ जो शुरुआती है उसको बाहर से भीतर ले जाने के लिए वो शिव पिंडी का इस्तेमाल करते थे। जो सिंड्रिकल आकार आपको दिखाई देता है उसमें अंत कुछ नहीं है और उसमें शुरू कुछ नहीं। सूचक है वो, सूचक है उसका, किसका? निराकार का। सूचक है किसका? उसी निर्गुण का। सूचक है किसका? यहां से शुरू हो और पहुंचो तुम कहां? बोले आत्मलिंग तक पहुंचना। तो वो शिवलिंग से शुरू हुआ, आत्मलिंग तक पहुंचा। टूल्स जिसको हम कहते हैं ना, टूल्स कौन से? जिन साधनों से मन को हम एकाग्र कर सकते हैं, मन को अंतर्मुखी कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां ना सारी बाहर को खुलती हैं, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नाक बाहर सूंघती है, बाहर बाहर बाहर। ये इसको अंदर कैसे लाएंगे? तो इसको अंदर लाने की यात्रा का नाम ही तो योग है। योग खाली शरीर को आड़ा टेढ़ा करना नहीं है। योग का मतलब तुम्हारी सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं, तुम्हारा मन जो है वो बहिर्मुखी ना रहे, अंतर्मुखी हो जाए। अब अंतर में क्या है, कौन है, किसको ढूंढना है, किसको देखना है? तो फिर उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो योग और ज्ञान, ये योग और ज्ञान और प्रेम भक्ति, ये तुम्हारे जीवन को संपूर्ण करती है। तो आप सब प्रार्थना करो कि प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में ज्ञान की उच्चतम शिखर हमें नसीब हो, हम योग की गहराइयों को समझ सके। और मन में ये विचार करो कि प्रभु आपकी कृपा रहे तो हम अपनी असलियत को समझ सकें और परमात्मा प्राप्ति कर सकें। ऐसी प्रार्थना करें। तमाम उन सब गुरुओं का स्मरण करें जिनकी वजह से आज हम तक ये सारे शास्त्र और वेद और ये ग्रंथ पहुँचे हैं। उन सब ग्रंथों को देने वाले आचार्यों को स्मरण करें, स्मरण करें। अपना अहोभाव, अपनी श्रद्धा, अपना सत्कार उनको देवें और प्रभु से प्रार्थना करो कि हम अज्ञानी जन्मे तो हैं, हम अज्ञानी मरे नहीं। हम मोह माया में जन्मे तो हैं पर मोह में मरे नहीं। हम अज्ञान के अंदर लिपटे चिपटे पड़े थे। हमारे इस अज्ञान की पर्दे को दूर करो, ऐसा साधन हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए। ज्ञान की इस परंपरा से हम जुड़ सकें और मन हमारा कभी भी साधना से दूर न जाए। हम अपनी साधना को खाने पीने सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें। हमारा मन संसार की आसक्तियों से मुक्त हो सके। सबसे बड़ी बात, हम अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त हो सके। जिस शरीर को मैं मेरा मानकर हम फंसे हुए, जब उस शरीर के साथ ही मैं मेरा नहीं रहेगा तो मेरा बाहर संसार, परिवार, घर, किसी के साथ भी मैं मेरे का रिश्ता कहाँ रह जाएगा। तो बड़ी चीज़ ये कि हम इस शरीर, इस मन के मैं मेरेपन से स्वयं को छुड़ा सकें। प्रभु कृपा करें हम ज्ञान की इस रोशनी से अभिभूत हो सकें, आत्मज्ञान प्राप्त कर सके, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सके,
ब्रह्म बोध को प्राप्त कर सके, आत्मबोध को प्राप्त कर सके। Pray to the Almighty that you may receive this benediction of pure knowledge, the Vedantic knowledge, that you may receive the devotion and love which accelerates your journey towards the self-realization, towards knowing what the truth is. प्रभु सब पर कृपा करें, ईश्वर ये सद्बुद्धि दे, ये सामर्थ्य दे, ये ताकत हमको रहे, ये ऊर्जा हमको रहे, ये प्रसाद हमको मिले, ये कृपा हम सबको प्राप्त हो कि गुरुओं के श्री चरणों से और उनकी वाणी, उनकी गुरबाणी, उनके मुखवाक, उनके दिए उपदेश, उनके दिए ज्ञान से हम अपने आप को माला माल कर लें, ये जीवन सार्थक हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हे आदि गुरु, हे श्री गुरु, हे परम गुरु, कृपा करें, कृपा करें। मन कभी इस राह से भटके नहीं, मन हमेशा इस प्रेम में, इस भक्ति में, इस वैराग्य में रहे। हम अपनी कमज़ोरियों, कमियों, अवगुणों के ऊपर काम कर सकें और बेशर्त और बेझिझक और पूर्ण रूपेण हम प्रभु के हो जाएं। और प्रभु तो हमारे पहले से ही हैं, हम परमात्मा के हो जाएं और परमात्मा के साथ अपने इस संबंध को गहरा और गहरा और गहरा। मन इतना 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 प्रेम के सागर में गोता खा ले कि जैसे नमक की पुतली पानी में गिर जाए तो घुल के पानी हो जाती है, ऐसे ही ये हमारा मन उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा का चिंतन करते करते उसी में घुल जाए, उसी में मैं न रहे, ये अहम बुद्धि न रहे, देह बुद्धि न रहे, मन बुद्धि न रहे, ये व्यष्टि शरीर का अहंकार न रहे। जो रंग लगा कबीर साहिब को वो हमको भी मिले। जिस मस्ती में श्री गुरु नानक देव रहे वो मस्ती हमें भी मिले। जिस ध्यान की गहराइयों में सप्त ऋषि चले गए, स्थित हो गए, आत्मस्थ हो गए, ब्रह्मस्थ हो गए, हमारी मन बुद्धि उसी का स्वाद चखे, उसी का रस चखे। धीरे धीरे, पल पल, क्षण क्षण हम रोज 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 अपने अवगुणों को निकाल कर चित्त को शुद्ध करते जाएं, शुद्ध करते जाएं, शुद्ध करते जाएं। और फिर नैसर्गिक रूप से जो अपना आप सच्चिदानंद है उसकी समझ, उसका बोध, उसका निश्चय कर ले। ये कृपा मेरे श्री गुरुदेव सब पर करें। ये कृपा परमात्मा की सब जीवों को मिले। कोई अज्ञान में न रहे, ज्ञान की ओर हम अपने जीवन को, मन को, बुद्धि को लगा सके। परम गुरु आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हे सद्गुरु आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जो है वो तेरी कृपा है, जो दे रहा है वो तू ही दे रहा है। मैं निश्चिंत हूं क्योंकि मैं तेरी शरण में हूं, क्योंकि तू भक्त वत्सल है, तो शरणागत को गले लगाता है। हम तेरी शरण में हैं। पूरी ईमानदारी से ये संकल्प करो, ये निश्चय करो, क्योंकि आज के दिन किए गए संकल्प जरूर 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 पूरे होंगे। हमारी अपनी वजह से ना भी होते हो तो गुरुओं की कृपा से तो जरूर हो जाएगा। हे सद्गुरु, हे परम गुरु, ज्ञान स्वरूप गुरु, परमात्मा स्वरूप गुरु, आज आपके लिए
कुछ समय पहले अपरोक्ष अनुभूति आदि शंकराचार्य का जो दिया हुआ अद्भुत ग्रंथ है उस पर मैंने व्याख्या जो दी थी, तो उसी का आकार जो अब एक पुस्तक के रूप में है, जो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे आश्रम के बच्चों ने बहुत मेहनत करके समय पर तैयारी करी है। तो ये जो लोग तो सौभाग्यशाली थे, यहाँ जब सत्संग हुआ था बहुत बढ़िया, पर जो लोग यहाँ नहीं आ पाए थे ये ग्रंथ उनके लिए है। ये मेरा ख्याल आपको बाहर मिल जाएगा, ले जाइए, क्योंकि ज्ञान का जो राह है वो कैसे चलना है, कैसे बात को समझना है, ये सारी चर्चा आपको इस ग्रंथ के माध्यम से मिल जाएगी। आदि शंकराचार्य विरचित अपरोक्ष अनुभूति। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फूल सब मेरे को बहुत प्यारे हैं, पर फूल तो पहुंच ही जाएंगे। तुम अभी आनंद लो, जो मस्ती है उसको लेने में ज़्यादा वक्त लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इतने लंबे खड़े हो के टांगे दुखाओगे तुम अपनी तो बैठ के आनंद लो, मस्ती लो, फूल फाल सब पहुंच जाएंगे मेरे तक।